Good evening everyone, welcome back to our YouTube channel SSB से SSC तक. I am Preeti Alawat, selected as Delhi Police Sub Inspector through CPO 2023 with All India rank 137. तो आशा करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप अपनी प्रिपरेशन एकदम अच्छे से कर रहे होगे ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ आपके अपकमिंग एग्जाम्स में और अपना जल्दी से जल्दी ड्रीम पोस्ट लेके इस SS जंजाल से फ्री हो जाएं. तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि मेरा जब सीपीओ का प्री होने वाला था तो उससे पहले मेरा क्या टाइम टेबल रहता था, मैं चीज़ों को कैसे पढ़ती थी. नो डाउट्स कि हमारे टाइम टेबल्स चेंज होते रहते हैं विद टाइम. जैसे कि अब हमारा एग्ज़ाम होने ही वाला है तो इस टाइम मेरा टाइम टेबल कुछ और था और इससे पहले जब हमारे पास 3-4 महीने होते हैं तब कुछ और टाइम टेबल होता है. बट मैं आज वो डिस्कस करने वाली हूँ कि अभी जैसे कि पेपर हमारा नज़दीक है तो उस टाइम वो जो लास्ट 1 मंथ होता है उस लास्ट 1 मंथ में मेरा टाइम टेबल क्या था, मैं यूजुअली कितना पढ़ती थी और कैसे पढ़ती थी, कैसे मैंने हर एक सब्जेक्ट को डिवाइड कर रखा था, अलग अलग सब्जेक्ट की कैसे मैंने सिटिंग बना रखी थी कि हाँ मैं इतने घंटे पढ़ूंगी ये वाला, मतलब ऐसा घंटे वाला नहीं बट फिर ये टारगेट रहता था कि हाँ इतना ये पढ़ना है, फिर मुझे मॉक भी लगाना है, मतलब कैसे सारी चीज़ों को मैंने मैनेज कर रखा था. तो वही चीज़ मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो के थ्रू. तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो. तो सबसे पहले अगर डिस्कस करें तो मैं शुरू कैसे करती थी अपना दिन. यूजुअली मैं जैसे कि कल मेरा दिन शुरू होने वाला है तो उससे पहले ही मैं अपना प्रॉपर टारगेट बना लेती थी कि हाँ मुझे नेक्स्ट डे पढ़ना क्या है. जब हमारे पास एक टारगेट होगा तो हमें प्रॉपर आइडिया होगा, एक रोड मैप होगा हमारे पास कि हाँ हमें नेक्स्ट डे करना क्या है और फिर हम उसी अकॉर्डिंग खुद को प्रिपेयर करते हैं. उसी अकॉर्डिंग हम सुबह उठते हैं जल्दी. अगर आप जल्दी पढ़ने वाले हो तो जल्दी, सुबह पढ़ने वाले हो तो आप जल्दी उठते हो, अगर आप रात में पढ़ने वाले बच्चे हो तो उस अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को सेट करते हो. तो मैं हूँ सुबह पढ़ने वाली, मैं कभी भी रात में देर रात तक मैं कभी नहीं पढ़ी. मेरा मतलब बचपन से ही था कि नवोदय में थे तब भी वहाँ से वो चीज़ आदत बन रखी थी कि हाँ सुबह जल्दी उठना है. तो बस वही आदत थी कि मैं सुबह जल्दी पढ़ने वाले बच्चों में से हूँ. तो मैं क्या करती थी, जैसे मुझे कल पढ़ना है तो मैं पहले अपना टाइम टेबल मैंने बना लिया, मुझे एक क्लियर आइडिया मिल जाता था कि मुझे नेक्स्ट डे पढ़ना क्या है. तो जैसे ही मैं उठी मेरे पास मेरा पूरा टारगेट है कि हाँ आज मुझे क्या करना है. मेरी पढ़ाई शुरू जाती थी हाँ 5 के अराउंड, ऊपर 10-15 मिनट ऊपर नीचे वो हो जाता था. यूजुअली तो मैं ट्राई करती थी कि हाँ मैं पहले जाके बैठूं ताकि मैं सारी चीज़ें टाइम विद इन जो मैंने अपना टाइम स्लॉट बांट रखे थे कि हाँ इस टाइम मैं ये चीज़ पढ़ने वाली हूँ, उस टाइम मैं वो चीज़ पढ़ने वाली हूँ, उनसे पहले ही मैं थोड़ा जाने की कोशिश करती थी, खुद से आगे रहने की कोशिश करती थी कि हाँ चीज़ें अच्छे से हो जाएं. आप भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हो. जब भी आप कोई चीज़ आपने टारगेट कर रखी है, आप अगर उस चीज़ को ना उस अलॉटेड टाइम से पहले ही कर लोगे ना तो आपको अलग ही एक खुशी मिलती है. तो मैं ना हमेशा खुद को ही, अपने माइंड को ही ये चीज़ मतलब ईट करती रहती थी खुद के माइंड से ही कि हाँ जो मैंने डिसाइड किया ना मैं वो चीज़ें उससे पहले ही कर लेती थी. तो जैसे कि मेरे को जाना है, मैंने शुरू कर ली अपनी पढ़ाई 5 बजे. तो 5 बजे सबसे पहले मैं क्या करती थी, मैथ्स का मैंने जैसे एक टॉपिक उठाया सबसे पहले, ये मेरे को मैथ्स से ही थोड़ा फोबिया था तो मैं सबसे पहले उसी चीज़ को टैकल करती थी. आप अपने अकॉर्डिंग जो चीज़ आपकी थोड़ा जिससे डरते हो ना, ईट द फ्रॉग फर्स्ट वाला कंसेप्ट है यहाँ पे. जो चीज़ आप जिस चीज़ से आप डरते हो ना उस चीज़ को आपको पहले टैकल करना है. मैं भी ऐसे ही, मेरे को मैथ्स थोड़ा लगता था तो मैं सबसे पहले उसको ही पकड़ती थी. सबसे पहले मैं तो अभी ये सीपीओ की रिवीजन का लास्ट मंथ था तो मैं क्या करती थी, मैंने मैथ्स के नोट्स बना रखे थे, मैं वहाँ से चीज़ों को फटाफट रिवाइज करके फिर मैं लगाती थी पीवाईक्यूज़ किसी भी बुक से लगा लिया, उसमें लग गया मेरा. फिर वहाँ उसके बाद फिर मैं थोड़ा लाइट कुछ पकड़ लेती थी, मुझे इंग्लिश की वोकैब से इतना वो नहीं था तो उसके वो करके फिर. और करना कैसे है, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ते पढ़ते 1 घंटा हो गया, हाँ पीवाईक्यूज़ हम लगा रहे हैं, तो उसके बाद आप थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा वॉशरूम हो है, ये सारी चीज़ें ना आपको थोड़ा ब्रेक लेना है स्टडीज़ के दौरान, क्योंकि ऐसे ही बैठे बैठे ना वैसे ही कमर वगैरह अकड़ जाती है तो उन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है. तो ऐसे ही करके मैंने मैथ्स के पीवाईक्यूज़ लगा लिए 50 पीवाईक्यूज़. वो डिपेंड करता था, मूड पे डिपेंड होती है ये सारी चीज़ें कि हाँ कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, कभी एक दो क्वेश्चन में अटक गए तो फिर मूड ऑफ हो जाता था. तो ये सारे अप एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं. तो वहाँ से वो करके उसके बाद फिर मैं एक लाइट चीज़ लेती थी, वो था मेरे लिए वोकैब. उसके बाद फिर मैं अपना पूरा वोकैब को ख़त्म कर देती थी और ये यूजुअली मैं सब ना 8:30-9 बजे तक कर लेती थी. ये था मेरे को लगता था कि हाँ सुबह एक सिटिंग हो जाए ना अच्छे से, क्योंकि बच्चे यूजुअली सुबह नहीं पढ़ते, मतलब ये होता है कि वो रात में पढ़ने वाले भी होते हैं. तो मेरे को लगता था कि हाँ मैं सुबह उठ के ना एक बार अच्छे से ये चीज़ें कर लूँगी ना तो मैं वैसे ही उनसे थोड़ा
मतलब ये होता है माइंड में कहीं ना कहीं कि हाँ इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, तू क्या अलग कर रही है। तो मेरे को लगता था कि हाँ जल्दी पढ़ के ना थोड़ा सा रेस में आगे होने का कोशिश करती थी। तो सुबह सुबह से निपटा लिया, मैथ्स निपटा लिया मैंने, और इंग्लिश की मैंने वकैब कर ली, तो ये हो गया। उसके बाद फिर मैं थोड़ा बहुत घर का काम वाम करके, ब्रेकफास्ट वगैरह करके, उसके बाद फिर से मैं लाइब्रेरी नहीं जाती थी, मैं घर पे ही पढ़ती थी। ऊपर एक सेपरेट रूम था तो वहीं पे मैं पढ़ती थी। तो फिर अपना नेक्स्ट सिटिंग के लिए फिर मैं आ जाती थी, खा पी के अपना पानी लेके आराम से। फिर होता था मेरा मॉक का टाइम, फिर मैं प्रॉपर 2 घंटे मॉक लगाती थी अच्छे से। हाँ जैसे कि आज मेरा मॉक का डे हो जाता है कि हाँ पूरे हफ्ते में नहीं होता, बट मैं ट्राई करती थी कि वीक में एटलीस्ट 5 मॉक तो मैं ज़रूर लगाऊं। मॉक अच्छे से लगा लिया, उसके बाद ही मैं उसका एनालिसिस करती थी। तो यहाँ मुझे हो जाता था 1-1:30 बज जाता था आराम से। टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, मैं चीज़ें आराम से जैसे भी होता था वैसे कर देती हूँ, बट वैसे करती थी। बट मैं आपको एक एवरेज बता रही हूँ कि हाँ इतना ये हो गया, मेरा दिन कैसे जा रहा है। अब 1-1:30 बज गया मुझे, फिर उसके बाद फिर से मैं नीचे आके थोड़ा चाय वगैरह छोटा मोटा जैसे कुछ भी आप खा रहे हो, जो भी आपको है, आप लंच कर रहे हो, वो करके थोड़ा बहुत रेस्ट करके मेरा टारगेट होता था कि हाँ मैं 3:30-4 बजे तक फिर से अपनी नेक्स्ट सिटिंग के लिए प्रिपेयर रहूं। उसके दौरान आप जो भी आप कर रहे हो थोड़ा बहुत वो कर सकते हो। इतना यूजुअली ना गैप हो जाता था क्योंकि थोड़ा बहुत खुद के लिए भी छोटे छोटे काम हो ही जाते थे, तो इतना हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट सिटिंग मेरी 4 बजे, यहाँ तक फिर मैंने कर लिया था, वो कैब कर ली थी, मॉक कर लिया था और मैथ्स कर लिया था। अब फिर मैं लगाती थी एक प्रैक्टिस सेट, उसमें मैं करती थी कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, ये सारी चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस करती थी। और ग्रामर का इक्का दुक्का मुझे लग रहा है जो चीज़ें मुझे रिवाइज करनी है, क्योंकि वो मैंने सब अपना पढ़ते पढ़ते ही अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था। तो अब दिन जैसे शुरू हो रहा है ना, तो आपको वो चीज़ें सबसे पहले करनी है जिससे आप डरते हो, और जैसे जैसे खत्म हो रहा है तो फिर आपको वो लाइट वाली चीज़ें आपको करनी है। तो फिर वहां से वो छोटी छोटी चीज़ें निपटाने के बाद फिर अगर टाइम बचता था तो मैं छोटा मोटा जीके का वहां से कर लेती थी वो चीज़ें, वरना फिर मैं डिनर के बाद करती थी जीके को अच्छे से। ये था, अपने टाइम स्लॉट्स डिवाइड कर रखे थे कि हाँ अब मैंने पूरा मैथ्स और वो कर लिया, उसके बाद फिर वो कर लिया। और फिर अगर मेरे को इंग्लिश के बाद, जैसे मैंने इंग्लिश का प्रैक्टिस किया, उसके बाद मेरे को टाइम बच जाता था तो मैं जीके का रिवाइज कर लेती थी। वैसे तो मैं जीके के सर के सेशंस लगाती थी, रिवीजन सेशंस, जो शाम में सर देखती थी। मैं लाइव नहीं देखती थी चीज़ों को। लास्ट मंथ में मैंने चीज़ों को लाइव अवॉइड किया था। मैं सारी चीज़ों को रिकॉर्डेड 2x पे या 1.5x पे करके उनको देख के, क्योंकि उस टाइम मैं सिर्फ चीज़ों को रिवाइज ही कर रही हूँ, तो वो कर लेती थी। और अब करीब मेरे को हो जाता था कि हाँ 4 बजे के बाद 2 घंटे मेरे को वहाँ लग गए। इंग्लिश में लगा दिया मैंने 1-1.5 घंटा, और फिर उसके बाद मेरा बचा हुआ 1 घंटा या आधा घंटा मैंने जीके को दे दिया। उसके बाद फिर लंच करके मेरी सिटिंग होती थी 8:30-9 के करीब। फिर तो मेरे को मतलब इतना होता था कि हाँ अब इतना नहीं हो रहा, बट मैं ट्राई करती थी कि हाँ जीके का एक PYQ सेशन तो अच्छे से ले लूँ। इंग्लिश के बाद ले लिया तो फिर यहाँ पे मैं यूट्यूब पे वो जो प्रॉपर 1 शॉट वीडियोस है उनको देख लेती थी। जीके मेरा वैसे भी प्रिपेयर था तो उसमें मेरे को इतना डर नहीं था, मैं बस उसको लगा के सुनती रहती थी, नोट्स देखती रहती थी, तो वो चीज़ें वहाँ से रिवाइज हो जाती थी। तो ऐसे मैं प्रॉपर अपना पूरा टाइम यूटिलाइज करती थी। मेरे को कभी नहीं था कि हाँ मैं इतने घंटे पढ़ रही हूँ, उतने घंटे पढ़ रही हूँ। बस मैंने एक आइडिया अपने आप को दे रखा था कि हाँ इस टाइम फ्रेम में तेरे को ये वाली चीज़ करनी है, सुबह की सिटिंग में तेरे को ये वाला करना है, लंच के बाद ये करना है, मॉक किस टाइम लगाना है, और कौन सा सब्जेक्ट तेरे को सुबह पकड़ना है। और जब तक शाम हो रही है तो हमारा ब्रेन ना थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ना ऐसी लाइटली चीज़ें रखनी है शाम के टाइम में, जो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। मतलब अच्छे से समझ में इन द सेंस कि जिस चीज़ों में आपका इंटरेस्ट हो, जिस चीज़ों में आपकी पहले ही कमांड हो, बट उस चीज़ को फिर भी कंटिन्यू करना ज़रूरी है। क्योंकि जीके का यही है, अगर हम जीके को छोड़ देंगे ना तो वो फैक्ट्स ना धीरे धीरे वैनिश होना शुरू हो जाएंगे हमारे दिमाग से। तो इसलिए मैंने जीके को रात में रख रखा था। लंच के बाद 1-1.5 घंटा अगर मन होता था तो पढ़ लेती थी, वरना इंग्लिश के बाद वाले स्लॉट में तो मैं अच्छे से कर लेती थी वहाँ पे। बट डिनर के बाद अगर हाँ कि मुझे करना है तो मैं कर लेती थी, अदरवाइज फिर मैं टाइम से सो जाती थी। क्योंकि फिर नेक्स्ट डे का भी रहता है कि हाँ प्रॉपर नींद भी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपना आपका ये स्लीपिंग साइकिल प्रॉपर नहीं चलेगा तब तक आप नेक्स्ट डे के लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं रहोगे। तो प्रॉपर एकदम स्लीप ले अच्छे से, जितना आपको रिक्वायर्ड है, एटलीस्ट
6.5-7 घंटे का स्लीप अच्छे से ले, आपके ऊपर है। मेरे को तो होता था कि हाँ मेरे को प्रॉपर स्लीप चाहिए 7 घंटे की, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट डे अपना अच्छे से यूटिलाइज कर पाऊंगी। तो मेरा यही था, वहाँ उस टाइम तक सो के उसके बाद फिर वही टारगेट बना के सो जाती थी और फिर नेक्स्ट डे के लिए अपना प्रिपेयर हो जाती थी। और मेरे को लगता था कि हाँ किसी चीज़ में मेरे को रिवीजन की ज़रूरत है, कहीं पे मुझे एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत है, तो जिस दिन मेरा मॉक देने का मन नहीं होता था, मैं वो वाला टाइम जो हमारा मॉक्स का है, जो 3 से 3.5 घंटे में लगा रही हूँ मॉक्स पे, तो अगर मेरा आज मॉक देने का मन नहीं है तो जो मेरे को रिवीजन करनी है, अगर मुझे रीजनिंग का कहीं लग रहा है कि मुझे यहाँ से कुछ करना है, तो फिर मैं अपना वो टाइम वहाँ पे यूटिलाइज कर लेती थी जो मैं मॉक नहीं लगा रही। और संडे यूजुअली फ्री होते थे इन चीज़ों के लिए, तो संडे को मैं अपने करंट अफेयर्स कर लेती थी। और जो पूरे वीक में मेरे को मेरी वीकनेसेस लगी कि हाँ मुझे किस चीज़ पे काम करना चाहिए, क्या आज मेरी वीकनेसेस हैं, मुझे इन चीज़ों पे काम करना अभी बहुत ज़रूरी है। आप जब मॉक्स लगाओगे तो उन चीज़ों को ही पकड़ोगे आप, तो फिर उन चीज़ों को मैं संडे को मेरा टारगेट रहता था कि हाँ मैं अब उन चीज़ों को अच्छे से टैकल कर लूँ, क्योंकि जो मेरे वर्किंग डेज हैं उनको मैं फिर अपना अच्छे से बैलेंस कर पाऊँ। क्योंकि अगर आप ऐसे चीज़ों को छोड़ते रहोगे, अपनी वीकनेसेस पे काम नहीं करोगे, तो वो ना कहीं आपके दिमाग में चीज़ें चलती रहेंगी और फिर जो आप अपना वर्क डेज में जो काम कर रहे हो ना, वो आपकी प्रोडक्टिविटी पे इम्पेक्ट डालेगा। तो चीज़ों को ऐसे अच्छे से हैंडल करो, जो आपको टारगेट आप बना रहे हो वो ऐसा बनाओ जो आप अचीव कर पाओ, क्योंकि फिर अगर आप अचीव ना कर पाए उस चीज़ को, फिर वो भी आपके ऊपर बर्डन बनता जाएगा। तो ऐसे टारगेट्स बनाओ जो आप कर पाते हो, और ऐसे भी नहीं बनाने बिल्कुल ही लाइट कि हाँ कि आप यूं ही इजीली कर पा रहे हो। खुद को थोड़ा पुश भी करना है, क्योंकि लास्ट डेज हैं अभी आपके एग्जाम के, तो आपको अभी अपना बेस्ट देना है और अपने टाइम को एकदम अच्छे से यूटिलाइज करना है। आपको सिर्फ आपका एग्जाम ही दिखना है, उसके अलावा आपका किसी और चीज़ पे ध्यान होना ही नहीं चाहिए। बस तो यही था कि हाँ मैं अपना टाइम कैसे यूटिलाइज करती थी। आपको भी थोड़ा आइडिया मिला होगा कि हाँ हमें चीज़ों को कैसे यूटिलाइज करना है। बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दो, कुछ दिन हर चीज़ जाए बाहर में, बस खुद की पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। 1 महीना है, अच्छे से पढ़िए। बस इसी उम्मीद के साथ कि हाँ आपको कुछ हेल्प मिली होगी, थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा कि हाँ हमें सब्जेक्ट को कैसे डिवाइड करना है, क्या कुछ पढ़ना है, कैसे मॉक्स लगाना है, कैसे टाइम मैनेज करना है, पूरा दिन आप कैसे चीज़ों को मैनेज करें, कैसे डिवाइड करें कि आपका दिन फ्रूटफुल रहे, प्रोडक्टिव रहे। फिर भी आपको लगता है कि हाँ मैं चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रही, मेरा तो टाइम टेबल अच्छे से नहीं बन पा रहा, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल SSB से SSC तक। थैंक यू।